गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हमारी सेकंड क्लास है इस चैप्टर की, जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है उसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। पीछे हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था कि फ्लावर के अंदर क्या होता है, 4 हॉर्ल होते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं जिसमें हमने सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, या अगर हम डिस्कस करें कि जो सेपल्स था उसको हमने बोला था कि ग्रुप ऑफ सेपल को हमने कैलेक्स बोला था, ऐसे ही ग्रुप ऑफ पेटल्स को हमने कोरोला बोला था, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसको हमने स्टेमन बोला था, या फिर ग्रुप ऑफ स्टेमन को हमने एंड्रोसियम बोला था। और ऐसे ही फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो क्या था, पिस्टल था, कार्पल था, या ग्रुप ऑफ पिस्टल या कार्पल को हमने क्या बोला था, गाइनोसियम बोला था। एक थोड़ा सा हम और जान लेते हैं इसके अंदर। फ्लावरिंग प्लांट, देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बेसिकली उसके अंदर 2 तरीके के फ्लावर हो सकते हैं। एक तो फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेपरेट फ्लावर के अंदर होंगे। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट आर प्रेजेंट इन सेपरेट फ्लावर। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो फ्लावर में अलग अलग होगी। मतलब ये तो हमें पता ही है कि जो मेल पार्ट होता है फीमेल में वो क्या होता है, वो होता है स्टेमन। और ऐसे ही फीमेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट वो होता है कार्पल, या हम इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। तो ये बात सुनने वाली है कि जब फ्लावर के अंदर एक फ्लावर में मेल हो और दूसरे फ्लावर में फीमेल हो, जब मेल और फीमेल के फ्लावर एक ही प्लांट पे अलग अलग हों तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम डिस्कस करें कि जो स्टेमन होता है उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन, उसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। ग्रुप ऑफ पिस्टल या कार्पल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोसियम बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोसियम बोलते हैं। तो एंड्रोसियम का फ्लावर अलग होगा, गाइनोसियम का फ्लावर अलग होगा। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। जब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे ये क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये पिस्टल है
और ये क्या स्टेमन, ये तो रहेगा स्टेमन, स्टेमन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिस्टल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मैंने ये बताया ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो ये मैंने बताया ये स्टेमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, अगर हम बात करें कि जितने भी फ्लावर हैं 80% फ्लावर बाइसेक्सुअल ही होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा कि इसमें जो फीमेल पार्ट है वो अलग रहेगा और जो मेल पार्ट है वो अलग रहेगा। मतलब यहाँ पे स्टेमन या एंड्रोसियम अलग होगा और यहाँ पे गाइनोसियम या पिस्टल या कार्पल ये अलग रहेगा। तो जब ये दोनों सेपरेट अलग अलग फ्लावर में है तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर, जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एंथर। तो ये तो होता है एंथर, और जो ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। ये फिलामेंट है। ऐसे ही अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिक्र करें तो इसको तो हम बोलते हैं क्या, स्टिग्मा, स्टिग्मा। और जो नीचे ये वाला सोलन बेसन पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी। और जो ये बीच में पार्ट है ना, ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, स्टाइल। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था कि एक फ्लावरिंग प्लांट को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेमन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नीट के लिए और बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, द स्टेमन। और ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टेमन का ग्रुप क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा स्टेमन। और ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या होता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम एंड्रोसियम बोलते हैं। अब इस स्टेमन के दो पार्ट हैं, जो ये आप ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंथर बोलते हैं। तो ये पार्ट जो है वो एंथर है, एंथर। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। तो एंथर कैसा है, एंथर जो है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, नोब लाइक स्ट्रक्चर। एंथर जो है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर है। और एंथर क्या है, बाइलोब्ड। एंथर क्या है, बाइलोब्ड। और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन। ये भी आपको याद रखना है कि जो एंथर होता है ना उसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। इस तरीके से ये पोलन ग्रेन होते हैं जो मेल गैमेटोफाइट है, क्या बोलेंगे इसको, पोलन ग्रेन। ये मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। एक फूल का मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन। इसको हम एंथर बोलते हैं, जो कि नोब लाइक स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड है, पोलन ग्रेन होते हैं। एंथर कैसा पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन।
स्टेमन का ये फर्टाइल पार्ट है, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में जानें, ये जो पार्ट दे रखा है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिलामेंट है। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट देखिए, स्टाक लाइक है और स्टीराइल पार्ट है। स्टाक लाइक है, स्टीराइल पार्ट है। एक यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो आपसे पूछे ना कोई कि स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक थोड़ा सा एंथर के बारे में था। अगर हम थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करें तो देखिए, एंथर कंटेन 1 और 2 लोब्स। एंथर के अंदर जो ये मैंने लिखा है ना, एंथर 1 लोब वाला भी हो सकता है, 2 लोब वाला भी हो सकता है। अगर एंथर में 1 लोब है, एंथर कंटेन 1 या फिर और 2 लोब, 1 लोब है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोथिकस। उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोथिकस। मोनोथिकस। और अगर 2 लोब हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाईथिकस। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर एंथर में 2 लोब हैं तो डाईथिकस, और अगर एंथर में 1 लोब है तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोथिकस। तो मोनोथिकस, डाईथिकस। जो मोनोथिकस है, अगर हम बात करें, वो ज़्यादातर मालवेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं, जैसे कि लेडी फिंगर है, चाइना रोज है, उनके अंदर जो है वो देखने को मिलता है। क्या? मोनोथिकस। 1 लोब, ये जैसे बाई लोब है ना, अगर 1 लोब हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये 1 लोब है तो इसको हम यूनी लोब बोलेंगे, और अगर 2 लोब हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाई लोब बोलेंगे। अब स्टेमन के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेमन क्या है, थोड़ा सा ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इट कंटेन 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या है? एंथर जो है वो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है। एंथर बाइलोब्ड है, पोलन ग्रेन अपने अंदर रखता है, फर्टाइल पार्ट है। फिलामेंट स्टाक लाइक है, स्टीराइल पार्ट है। इन दोनों को जोड़ के कौन रखता है? कनेक्टिव टिश्यू रखता है। अगर एंथर में 1 लोब है तो मोनोथिकस, अगर 2 हैं तो डाईथिकस। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो स्टेमन है उसका टीएस सेक्शन। देखिए, टीएस सेक्शन ऑफ ए स्टेमन ऑफ ए एंथर। जो एंथर है, अगर हम उसका टीएस सेक्शन देखें तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि ये क्या है? स्टेमन है, और ये क्या है इसका? बाइलोब्ड एंथर। और अगर मैं इसका टीएस सेक्शन करता हूँ, इसको इस तरीके से काटता हूँ, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये देखिए,
कुछ इस तरीके से। जब आप इस एंथर को काटोगे ना तो इस तरीके से आपको ये जो दो लोब हैं ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। और इनके बीच में जो ये इनका सेंटर पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं पीछे वाले अभी अभी बता चुका हूँ, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं। इन लोब के अंदर क्या होता है, ये वाले जो लोब हैं इनके अंदर इस तरीके का कुछ ऐसे ऐसे टाइप में आपको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे टाइप में, मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, पोलन सैक। पोलन सैक, ये पोलन सैक होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बताऊंगा आपको। ये इस तरीके से डाइसेक्शन करेंगे तो आपको ये दो लोब जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अंदर जो हैं वो दिखाई देंगे। और जब भी क्या होगा कि जब भी ये एंथर डाइहेंस होगा, तो एंथर जब भी डाइहेंस होगा तो इसमें से क्या बाहर निकलेंगे, इसमें से बाहर निकलेंगे ड्यूरिंग डाइहेंस ऑफ एंथर इट रिलीज क्या, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो हैं वो रिलीज़ होंगे। अब इसी को हम थोड़ी सी और डिटेल पिक्चर्स इसकी अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर हम इसी को थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। एंथर का ही टीएस सेक्शन है। ये कनेक्टिव टिश्यूज ही है, ये सारा कनेक्टिव टिश्यूज है। देखिए यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों लोब को सेपरेट कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अब ये दो लोब हो गए, एक लोब तो इधर है, जो ये वाली चीज़ है ना, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, तो आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हम बाइलोब्ड एंथर बोलते हैं, बाइलोब्ड। अब इस एंथर के अंदर ये वाला जो चीज़ है, ये एक पोलन सैक है, ये दूसरा पोलन सैक है, ये तीसरा, ये चौथा। अब आपको देखिए जो ये वाली चीज़ बता रखी है ना यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पोलन सैक। इसको हम बोल सकते हैं क्या, पोलन सैक। अब एक पोलन सैक तो ये हो गया, दूसरा पोलन सैक ये हो गया, ठीक है, और तीसरा पोलन सैक ये हो गया, चौथा पोलन सैक ये इधर हो गया। तो एक लोब के अंदर, एक लोब के अंदर कितने पोलन सैक होते हैं, दो, और दो लोब में कितने हो जाएंगे, चार। तो बाइलोब्ड एंथर कंटेन, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, बाइलोब्ड एंथर कंटेन 4 पोलन सैक। एक बाइलोब्ड एंथर के अंदर कितने पोलन सैक होते हैं, 4। इनको पोलन सैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन। अब हम थोड़ी सी इसकी और डिटेल जो है वो जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे ये पोलन सैक है ना, तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है जहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, टीए सेक्शन जो हमने एंथर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम एक पोलन सैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो कंप्लीट पोलन सैक जो है वो हमारे समझ में आ जाएगा। अब एक पोलन सैक को पढ़ लो तो हम चारों का डिस्कस हो जाएगा। तो हम एक बार ना एक पोलन सैक के बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंथर। देखिए
अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि ये एक सैक है, पोलन सैक, ठीक है। जो पोलन सैक है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंथर इज कवर्ड बाई आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। तो इसकी जो ये आउटर मोस्ट लेयर है एंथर की, या इस पोलन सैक की, उसको हम बोल सकते हैं क्या, एपिडर्मिस। ये क्या है, आउटर लेयर। और आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर, ये फर्स्ट लेयर है क्या, एपिडर्मिस। आउटर लेयर है ये पोलन सैक की। मैं ये आपको बता रहा हूँ पोलन सैक, ये पोलन सैक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोलन सैक। ये पोलन सैक है। इस पोलन सैक की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद यहाँ पे 2 से लेकर के 3 लेयर की एक लेयर और आती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। 2 to 3 लेयर, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लेयर में बता रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम दो, ये हो जाएगा। ये आपकी सेकंड लेयर जो है वो मैं बना रहा हूँ, और सेकंड लेयर का क्या नाम है, एंडोथीसियम। ये आपकी सेकंड लेयर है। ये इस तरीके से। तो 2 to 3 लेयर की इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, 2 to 3 लेयर्ड। इसको हम सेकंड लेयर मानते हैं, उसका नाम है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ये आपकी एंडोथीसियम लेयर है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट जानने वाले हैं। जो एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम, ये मैंने बताया कि कुछ इस तरीके की लेयर है एंडोथीसियम। तो जो एंडोथीसियम है ना, ये किसकी बनी होती है, ये पैक्टिन की और अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये एंडोथीसियम है ना, ये किससे बनी होती है, पैक्टिन से और अल्फा सेलुलोज से। इस तरीके से ये फाइब्रस बैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस बैंड। और ये फाइब्रस बैंड किसके बने होते हैं, पैक्टिन प्लस अल्फा सेलुलोज। और इनके बीच में यहाँ पे पैक्टिन प्रेजेंट नहीं होता, या अल्फा सेलुलोज जो है इनके बीच में यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, यहाँ पे इस तरीके से इनके ये जो बीच का रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पे कोई भी फाइब्रस बैंड नहीं होता, या अल्फा सेलुलोज एब्सेंट होता है। हम लिख सकते हैं अल्फा सेलुलोज एब्सेंट। और यहाँ पे अल्फा सेलुलोज के फाइब्रस बैंड जो हैं प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे अल्फा सेलुलोज एब्सेंट है उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, स्टोमियम। इसको हम स्टोमियम रीजन जो है वो बोलेंगे। कौन सा रीजन बोलेंगे, स्टोमियम। वेहर अल्फा सेलुलोज इज एब्सेंट, जहाँ पे अल्फा सेलुलोज एब्सेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमियम रीजन बोलेंगे। और यहीं से स्टोमियम वाले रीजन से ही क्या होता है, एंथर डाइहेंस।
यहीं से डाइहेंस होता है। डाइहेंस का मतलब है कि यहीं से जो एंथर है वो ब्रेक करता है और पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो ये जो लेयर मैंने अभी आपको जो डिस्कस करके बताई, ये कौन सी थी आपकी, ये थी एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम लेयर किसकी बनी होती है, ये इनके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा सेलुलोज की कोटिंग होती है, फाइब्रस बैंड इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बीच बीच में क्या है, यहाँ पे स्टोमियम रीजन होता है जहाँ पे अल्फा सेलुलोज थिन होती है या एब्सेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद वही 2 to 3 लेयर की क्या प्रेजेंट होती है, मिडल लेयर। ऐसे फिर आ जाती है यहाँ पे थर्ड जो लेयर है, थर्ड लेयर, उसका नाम क्या है, मिडल लेयर। मिडल लेयर। और जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, मिडल लेयर विल बी डिसअपियर। ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर मिडल लेयर विल बी डिसअपियर। एक जो यहाँ पे एंडोथीसियम है, ये क्या करती है, ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को जब ये एब्जॉर्ब करेगी तो जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, स्वेल होंगे। और धीरे धीरे से ये जो यहाँ का रीजन है, स्टोमियम रीजन, ये ब्रेक कर देगा, पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे। एक यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अंदर की एक लेयर आ जाती है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं ग्रीन कलर में आपको बता रहा हूँ सर्कल में, इस तरीके से। ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम। तो टैपिटम लेयर क्या होती है, ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन सैक। ये पोलन सैक की इनर मोस्ट लेयर है। ये क्या करती है, जो इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, ये वाले डेवलपिंग पोलन ग्रेन की नरिशमेंट करती है। ये कौन, टैपिटम। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनकी नरिशमेंट कौन करता है, नरिशमेंट, उनकी नरिशमेंट कौन करता है, टैपिटम। तो नरिशमेंट भी टैपिटम करती है। एक मिनट, नरिशमेंट, NOURISHMENT, नरिशमेंट बोलो, या फिर अगर हम बात करें टू नरिश द पोलन ग्रेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट था इसका। नरिशमेंट, तो पोलन ग्रेन की नरिशमेंट कौन करता है, टैपिटम। तो अभी हमने कुछ 4 लेयर्स का यहाँ पे जिक्र किया। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है पोलन सैक को। फिर 2 to 3 लेयर का एक एंडोथीसियम लेयर होता है, सेकंड मोस्ट लेयर है। और जो ये एंडोथीसियम है ये पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन और अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। फाइब्रस बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ पे अल्फा सेलुलोज एब्सेंट होता है वहाँ पे उस रीजन को स्टोमियम बोलते हैं। और यहीं से एंथर क्या होता है, डाइहेंस होता है, मतलब वो टूट के वहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड लेयर है उसका नाम मिडल लेयर है। और ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ एंथर इट कैन बी डीजनरेट। ठीक है, मिडल लेयर क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। उसके बाद जो ग्रीन कलर में बताया मैंने, ये टैपिटम लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है और डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उनको नरिश करती है। तो आज हमने डिस्कस किया टीएस ऑफ एंथर। इससे पहले मैंने आप लोगों को फ्लावर के बारे में बताया था, सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। उसके बाद मैंने बताया था कि एक फ्लावर के अंदर जो असेंशियल पार्ट है वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जो एंथर है उसके 2 पार्ट होते हैं,
स्टेमन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर एक फिलामेंट। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, जो उसकी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है उसको फिलामेंट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम गाइनोसियम बोलते हैं, पिस्टल और कार्पल के ग्रुप को गाइनोसियम बोलते हैं। और उसके 3 पार्ट होते हैं, जो अपर पार्ट है उसको रिसेप्टिव सरफेस स्टिग्मा बोलते हैं, जो लोअर एंड है जो कि ब्रॉड लाइक बेस है उसको ओवरी बोलते हैं। तो स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जो कनेक्शन उसको स्टाइल बोलते हैं। ये डिस्कस हमने किया। उसके बाद आज हमने यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताया कि एंथर जो होता है स्टेमन के बारे में बताया, फिर स्टेमन में जो एंथर है उसके बारे में बताया कि एंथर जो है वो क्या होता है, वो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड है, पोलन ग्रेन बनते हैं। और एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 पोलन सैक होते हैं, 2 लोब में 4 पोलन सैक होते हैं। पोलन सैक के ऊपर की जो कवरिंग है वो मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, देन एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर है, फिर टैपिडम है। नीट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार ये आते हैं कि आप ये बताइए कि डाईहेन्स कहाँ से होता है। तो डाईहेन्स वहाँ से होता है जहाँ पे अल्फा सेलुलोज या पैक्टिन की लेयर अब्सेंट है या थिन है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सीक्वेंसिंग ऑर्डर बताइए आउटर टू इनर। अब आउटर से लेकर के इनर की तरफ जो लेयर है वो बताइए कि सबसे पहले कौन सी लेयर आएगी। कुछ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इनर टू आउटर लेयर बताइए। कुछ पूछा जाता है कि टैपिटम का फंक्शन क्या है, वो आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके के कुछ जर्नल से जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।